हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट सेशन में हमने हायरार्की प्रिंसिपल किया एंड हम आज अपने सेशन में करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। इसका मीनिंग क्या है एंड इसके कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स एंड फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हम स्पैन ऑफ कंट्रोल की इंपॉर्टेंस करेंगे और हायरार्की के साथ इसका रिलेशनशिप करेंगे। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इसका मीनिंग क्या है, स्पैन ऑफ कंट्रोल की जरूरत क्या है। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो सुपीरियर होते हैं, जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिसको नॉलेज होती है, वो सुपीरियर जो उसके सबॉर्डिनेट्स हैं उसको कंट्रोल करता है, सुपरवाइज करता है। तो एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि एक सुपीरियर है वो कितने पर्सन को एक टाइम में कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से कौन डिस्कस करता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम आंसर देते हैं कि एक पर्सन कितने पर्सन्स को सुपरवाइज कर सकता है। सो स्पैन ऑफ कंट्रोल इट रेफर्स टू द इशू एंड प्रॉब्लम ऑफ द नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स दैट ईच ऑफिसर शुड और कैन इफेक्टिवली सुपरवाइज। तो मीनिंग क्या हो गया, हम जे बात को डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऑफिसर है एक टाइम में कितने पर्सन को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है। जो डेमक है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, दैट इट कंसिस्ट्स ऑफ द नंबर एंड रेंज ऑफ हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर। जब हम हायरार्की में देखते हैं तो टॉप में सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो एक टाइम पर कितने उसके प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर्स हैं उनके काम को सुपरवाइज, कंट्रोल, गाइड कर सकता है, जिस स्पैन ऑफ कंट्रोल में डिस्कस किया जाता है। तो इसका मीनिंग हो गया एक पर्सन की कैपेबिलिटी, वो एक टाइम में कितने पर्सन्स को कंट्रोल कर सकता है। जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जब वर्किंग होती है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है जो नेचुरल फिनोमिना है जो अराइज होता है, जिसमें प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्रिएट होती हैं। तो हमको ये भी देखना है कि एक टाइम में एक मैनेजर है कितने पर्सन्स को कंट्रोल करेगा। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, यूनिवर्सल प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के साथ ही क्रिएट होती है, जिसमें हम सुपरविजन है उनके नंबर हैं, नंबर को डिफाइन करते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल के साथ ही साथ में एक इशू आता है स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन का मीनिंग क्या है, इट इज रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ऑफ द स्पैन ऑफ अटेंशन। मीनिंग जो भी हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हमारा माइंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, एक टाइम में मैं कितने पर्सन्स हैं उनको अटेंड कर सकती हूँ, अटेंशन दे सकती हूँ। तो इसके साथ रिलेटेड है विच रेफर्स टू द number of people whom one can attend at a time or control the subordinates। meaning एक पर्सन एक टाइम में साइकोलॉजिकली कितने पर्सन्स को अटेंड कर सकता है, एक टाइम में कितने पर्सन्स को सुपरवाइज कर सकता है। इट इज अ यूनिवर्सली बिलीव दैट नो सुपरवाइजर हाउएवर कॉम्पिटेंट, वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो, ही मे बी can supervise the work of a limited number of person। कोई भी सुपरवाइजर है कितना ही कॉम्पिटेंट कैपेबल हो, वो अनलिमिटेड नंबर को सुपरवाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो जाती है कि हमको कितने सुपरवाइजर हैं उनकी जरूरत है और उसके अंडर कितने सबॉर्डिनेट होने चाहिए। तो इसके लिए जो डिफरेंट थिंकर्स हैं वो क्या आंसर करते हैं, वी.ए. गैरी क्विनेस, जिन्होंने ही स्पैन ऑफ अटेंशन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, इस थ्योरी को डेवलप किया है। वो क्या कहते हैं, 3 to 5 पर्सन सफिशिएंट होते हैं। अगर एक सुपीरियर है, सुपीरियर को कंट्रोल करना है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 पर्सन्स को ही कंट्रोल कर सकता है। सर लैंड हैमिल्टन वो कहते हैं 3 to 4 पर्सन्स को एक सुपीरियर कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है।
उर्विक हैं वो डिफाइन करते हैं वर्क के अकॉर्डिंग। एक हायर लेवल का वर्क होता है, एक होता है लोअर लेवल का वर्क। जो हायर लेवल का अपर मैनेजमेंट का वर्क है उसमें कहते हैं मेंटल वर्क ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर 5 to 6 वर्कर हैं। सिर्फ इतनों को ही एक पर्सन सुपरवाइज कर सकता है। जबकि लोअर लेवल का वर्क अगर हम मैनुअल वर्क कह देते हैं उसमें एक पर्सन 8 to 12 वर्कर्स हैं, उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो डिफरेंट वर्क के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्राम वॉल्स है वो कहते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ही कैन सुपरवाइज 10 to 12 पर्सन। तो वो 10 से 12 पर्सन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट थिंकर के व्यूज हैं इनमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि एक पर्सन कितने पर्सन को एक टाइम में कंट्रोल कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है। तो जी कुछ फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, इनके ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले हम टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल करते हैं जो डिटर्मिनेंट के साथ ही रिलेटेड है। तो टाइप्स में क्या आ गया, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड का मीनिंग क्या हो गया, जब एक मैनेजर है ही सुपरवाइजर लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जब वो बहुत ज्यादा 10, 12, 15 मेंबर्स हैं इन पर्संस को सुपरवाइज करेगा तो इसको क्या कहेंगे हम, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। जबकि इसके ऑपोजिट नैरो हो गया। नैरो में क्या होता है, जब एक मैनेजर है लेस नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स हैं इनके काम को ही सुपरवाइज करता है। तो इससे स्पैन ऑफ कंट्रोल है 2 टाइप्स का हो जाता है, वाइड एंड नैरो। तो जो मैनेजर है कितने पर्सन के काम को सुपरवाइज कर सकता है तो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसके डिटर्मिनेंट्स के ऊपर और फैक्टर्स के ऊपर। तो इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं और क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बाद ही देखेंगे कि जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होगा या नैरो होगा। तो पहले आती है नेचर ऑफ वर्क। जो हमारा वर्क है, फंक्शंस है, वो उसकी नेचर कैसी है। अगर मान लो जो हमारा वर्क है वो होमोजीनियस है, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम रहता है, वो रिपीट होता जाता है, तो इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या होगा, वाइड होगा। मीनिंग एक मैनेजर बहुत सारा पर्सन्स हैं इनको सुपरवाइज कर सकता है। अगर मान लो वर्क है जिससे ऑर्गेनाइजेशन में काम की नेचर चेंज होती जाती है, हेट्रोजीनियस है, आज कुछ और है कल किसी और टाइप का होगा, तो अलग इशू के साथ अलग टाइप का काम है, तो इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो क्या होता है, नैरो होता है। उसके बाद टाइम। टाइम का मीनिंग क्या है, एज ऑफ कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम हो गया इस्टेब्लिश हुए को। अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छी वेल डेवलप्ड इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो सकता है, वाइड हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फर्म है जिसमें पहले से सब कुछ मैनेज हुआ है। अगर कोई नई फर्म है, नई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब कुछ चेंज होता जाता है, उसमें नए इशू आते हैं, इसीलिए नई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होता है, नैरो होता है। नंबर 3, लोकेशन और फिजिकल डिस्टेंस। जब मैनेजर है, अगर मैनेजर ने जिस पर्सन्स को सुपरवाइज करना है एक रूफ के अंडर ही है तो वो ज्यादा पर्सन्स को एक टाइम में सुपरवाइज कर सकता है। अगर उसकी लोकेशन चेंज होती जाए तो उसने प्लेस चेंज करनी है तो वो कम पर्सन को सुपरवाइज कर सकता है। इसीलिए लोकेशन और फिजिकल डिस्टेंस है जेवी डिटरमिन करती है। तो जो हमारे 3 एस्पेक्ट्स हैं, नेचर ऑफ द वर्क, टाइम एंड लोकेशन, इसको लूथर गुलिक हैं वो डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये 3 फैक्टर्स के ऊपर ही डिटरमिन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर। जो सुपरवाइज कर रहा है उसकी एबिलिटी क्या है, क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट, कैपेबल, नॉलेजेबल होगा और उसको लोगों को कंट्रोल करना आएगा और उसमें लीडरशिप की अच्छी क्वालिटीज हो तो
स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, वाइड होगा। अगर वो इनकैपेबल होगा, वो काम करना प्रेफर नहीं करेगा, वो लेजी नेचर का होगा, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, वो नैरो हो जाएगा। तो सुपरवाइजर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल किस नेचर का है, वो नैरो होगा या वाइड होगा। नेक्स्ट इज एबिलिटीज ऑफ सबऑर्डिनेट। तो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर एबल है, लेकिन जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उसके सबऑर्डिनेट्स उसकी एबिलिटीज के ऊपर तो भी डिपेंड करते हैं। अगर सबऑर्डिनेट्स हैं, अच्छा काम करते होंगे, उनको अच्छी नॉलेज होगी, स्किल होगी, वो काम करने में कैपेबल होंगे, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाइड हो जाएगा। अगर मान लो सबऑर्डिनेट नहीं है, उनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो एक सुपरवाइज कम सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सुपरवाइजर की एबिलिटी एंड सबऑर्डिनेट्स की एबिलिटीज, इन दोनों के ऊपर भी क्या करता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल डिटरमिन होता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, क्या कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप है या नहीं है, या सब कुछ टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑटोमेटिक हो रहा है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत जल्दी रैपिडली वास्टली मूव करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप हो गया। अगर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होगा तो इसमें जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वाइड होगा। अदरवाइज कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा डिले हो रही है, बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हम पुराने पोस्टल लेटर्स की बात करते हैं, उसके थ्रू कम्युनिकेशन होगी तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, इसीलिए वहां पर स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होगा, नैरो होगा। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ प्लानिंग, मीनिंग जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क है, वर्क को प्लानिंग के थ्रू करना पड़ता है। तो आपकी क्वालिटी कैसी है प्लानिंग की, आपने कैसी अपनी पॉलिसीज बनाई है। अगर वो पॉलिसीज बहुत अच्छी से बनी होंगी तो उसकी फ्रेमिंग के ऊपर ही आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल भी डिटरमिन करता है। अगर क्लियर कट पॉलिसीज हैं, सब कुछ डिफाइन है, कोई भी रेपिटेटिव वर्क नहीं है, तो इस कंडीशन में प्लानिंग अच्छी होती है। तो एक सुपरवाइजर को भी पता है मेरा कौन सा ही काम है, मुझे कौन से नेचर का काम करना है और अपने सबऑर्डिनेट से कैसे काम कराना है। तो इस केस में कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होती और स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ सुपरविजन। तो सुपरविजन का मैकेनिज्म कैसे है, अगर सुपरवाइजर है वो सुपरवाइज कर रहा है, सुपरवाइज पर्सनली कर रहा है, एक एक पर्सन के पास जाकर उसके काम को देखकर कर रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। अगर सुपरवाइजर है, सुपरविजन कैसे कर रहा है, उसकी रिपोर्ट के बेस के ऊपर, उसके काम के बेस के ऊपर, तो इस कंडीशन में वो ज्यादा पर्सन्स को सुपरवाइज कर सकता है। नेक्स्ट इज ऑटोमेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ऑटोमेशन कैसी है, आज के टाइम में आईटी सेक्टर रेवोल्यूशन हो चुकी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्प्रेड के थ्रू हर एक काम इंटरनेट के थ्रू बहुत इजीली टाइम वेस्ट किए बिना बहुत जल्दी होता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड हो जाएगा। अगर हर एक काम को फिजिकली करना पड़े तो टाइम वेस्टेज भी ज्यादा होती है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल एरो हो जाता है। एंड लास्ट वन इज साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसमें क्या होता है, एक मैनेजर है उसको डिफरेंट मैनेजर्स हैं, उनका काम भी देखना पड़ता है। एक जनरल मैनेजर है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम मैनेजर है, कॉस्ट मैनेजर है, उनके सभी डिफरेंट वर्क हैं, उनको भी देखना पड़ता है। जितनी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होता जाता है उतना ही उसका वर्कलोड है वो इंक्रीज होता जाता है। तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन अगर बड़ी होगी तो मैनेजर का स्पैन ऑफ कंट्रोल भी इंक्रीज हो जाता है। इसमें ऑटोमेशन भी होती है, आईटी डेवलपमेंट भी होती है, तो जिस सभी फैक्टर्स है जिससे क्या होते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है। अदरवाइज अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत छोटा है, इसमें पर्सन से कम है, तो वो सुपरवाइजरी कम पर्सन को ही करेगा। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसमें डिवाइड होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरह हम स्पैन ऑफ कंट्रोल को कर सकते हैं। तो हम 5, 6, 8, 10 कितने पर्सन को सुपरवाइज कर सकते हैं, जी सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं, इनके ऊपर ही डिटरमिन करता है। तो जी सभी फैक्टर क्या करते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल को डिटरमिन करते हैं।
तो आज हम इस सेशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं जी किया। नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका हायरार्की के साथ क्या रिलेशनशिप है और गैरी क्यूनिस की थ्योरी क्या है रिगार्डिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।